वेलकम टू आवर चैनल लर्न बड़ी। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो। इससे पहले हमने जो क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट उसे 2 पार्ट में ख़त्म किया था। उसका लिंक आपको ऊपर दिख जाएगा या आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी उसे देख सकते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। सबसे पहले हम ये चैप्टर का जो टॉपिक है उसके मतलब जान लेते हैं, मतलब मीनिंग जान लेते हैं। वो चैप्टर है किस बारे में, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म विच कांट बी सीन विद आवर नेकेड आइज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। वो ऑर्गेनिजम्स जो हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते, मतलब जो हमारे पास आइज़ है उनसे नहीं देख सकते, उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जस्ट माइक्रोब्स भी कहा जा सकता है। ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकते हैं, वो प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं, बट वो इतने छोटे हैं, इतने टाइनी है कि हम उन्हें अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। ओनली सीन बाय माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो या तो माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास से ही देखे जा सकते हैं। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। जब भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनकी ग्रोथ, उनके रहन सहन कैसे रहते हैं वो, या किस कंडीशन में रहते हैं, उनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं उसे माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। साइंटिस्ट हु स्टडी इट आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। और जो साइंटिस्ट माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ते हैं उन साइंटिस्ट को माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहा जाता है। एग्जांपल देख लेते हैं। ग्रेइश वाइट पैचेस ऑन द ब्रेड। जो ब्रेड होते हैं रेनी सीजन में कभी आपने ब्रेड्स देखे होंगे तो उस पर वाइट एक लेयर आ जाती है, थोड़ी वाइट और ग्रे कलर की एक लेयर आ जाती है। वो एक अच्छा एग्जाम्पल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। या ऑर्गेनिज्म ऑन अपर लेयर ऑफ द पोंड की जो अपर लेयर होती है उनके ऊपर भी कई तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं ग्रीन कलर के, वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। बेसिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले है हमारा बैक्टीरिया, फिर एल्गी, प्रोटोजोआ और फंगाई। इन सब के बारे में आपने 7th क्लास में पहले एक बेसिक आइडिया ले रखा होगा। अगर आपको इन सब के बारे में डीपली पढ़ना है तो हम फर्दर हायर क्लासेस में इनके बारे में पढ़ेंगे। अब हम जस्ट एक शॉर्ट टर्म आइडिया ले लेते हैं कि ये होता क्या है। बैक्टीरिया के जो एग्जांपल है वो है स्प्रीलियम, जो स्पायरल शेप्स के बैक्टीरिया होते हैं, और बेंसीलियम जो रोड शेप के बैक्टीरिया होते हैं। एल्गी का एग्जांपल है स्पायरोगाया, क्लामिडोमोनास। प्रोटोजोआ का एग्जांपल है अमीबा, जो है अमीबा ही आगे बहुत यूज़ आने वाला है, और पैरामीशियम। फंगाई का एग्जांपल है ब्रेड माउल्स, पेनिसिलियम्स, ये सब। एक और हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसका नाम है वायरस। अब जो वायरस है वो थोड़ा डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इनकी तरह नहीं है वो। उसकी जो थोड़ी क्वालिटीज़ है, प्रॉपर्टीज़ है, रहने का तरीका, ये सब थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए हम वायरस को एक अलग कॉलम में पढ़ रहे हैं। वायरस ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बेसिकली माइक्रोस्कोप से इसे देखा जाता है, इसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड सेल ऑफ अ होस्ट। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये एक होस्ट के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर सकता है। होस्ट क्या होता है? होस्ट होता है घर, मतलब एक बैक्टीरिया या एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्टिकुलर टाइम पे जहाँ रहता है उसे उसका होस्ट माना जाता है। जब भी ये किसी होस्ट के अंदर रहता है, किसी सेल के अंदर रहता है, तो ये क्या रहता है? लिविंग रहता है। अगर ये होस्ट से बाहर आ जाएगा, मतलब सेल से बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग। बेसिकली जो वायरस होता है वो एक लिंक होता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का। अगर वो सेल में चला जाएगा, मतलब किसी होस्ट में चला जाएगा तो लिविंग हो जाएगा, अगर वो होस्ट से बाहर है तो नॉन लिविंग है। कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कोफ, पोलियो, चिकन, ये सब एग्जाम्पल हैं हमारे वायरस के। जो कोविड-19 है ये भी एक तरीके का वायरस है। अगर ये बाहर रहता है, मतलब अगर हम इसे अपनी बॉडी के अंदर ना ले, कहीं टच ना करें, मास्क पहने, तो अगर हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाएगा तो हमें अफेक्ट भी नहीं करेगा।
अब कुछ डिसीज़ है जो बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ के द्वारा फैलाई जाती है। डिसेंट्री जो एंटा अमीबा और मलेरिया प्लाज्मोडियम, ये सब जो डिसीज़ है ये प्रोटोजोआ के द्वारा फैलाई जाती है, इसे इन्हें प्रोटोजोन डिसीज़ कहते हैं। टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस ये किसके द्वारा फैलाई जाती है? बैक्टीरिया के द्वारा। टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफाई एक बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा फैलाई जाती है। और एक होती है ट्यूबरक्लोसिस जो फैलाई जाती है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं? कैन बी सिंगल सेल बैक्टीरिया और मल्टी सेलुलर। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो सिंगल सेल भी हो सकते हैं। सिंगल सेल का मतलब है जो ऑर्गेनिजम्स बस एक ही सेल से बने हुए होते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो एक सेल से बने हो सकते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, और बहुत सारे सेल से बने हुए हो सकते हैं जैसे कि एल्गी और प्रोटोजोआ। कैन सर्वाइव अंडर ऑल कंडीशंस। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो सारी कंडीशंस के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि आइस कोल्ड टेम्परेचर। सैक्रोफिल्स जो सैक्रोफिल्स बैक्टीरिया होते हैं वो आइस कोल्ड क्लाइमेट में भी रह सकते हैं और हॉट स्प्रिंग में भी, जिसका एग्जांपल है थर्मोफिलिक। फाउंड इनसाइड बॉडी ऑफ एनिमल्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट रहते हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है, और हमारी स्किन्स के एपिडर्मिस मतलब जो ऊपर वाला भाग है उसमें भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिस ये हमारी स्किन पे प्रेजेंट होता है। सम ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, सम अदर एग्जिस्ट फ्रीली। बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही रहते हैं, जैसे हमारे पेट में कभी कभी कीड़े हो जाते हैं, और बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो फ्रीली रहते हैं, फ्री एनवायरनमेंट में घूमते रहते हैं। सम लिव्स अलोन एंड सम लिव्स इन कॉलोनीज। बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो सिंगल सेलुलर रहते हैं और अकेले ही रहते हैं, जैसे अमीबा, और बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो कॉलोनीज में रहते हैं, जिसके एग्जाम्पल है हमारा एल्गी एंड फंगाई। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल है। हमारी इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सम आर बेनिफिशियल्स एंड सम आर हार्मफुल। बहुत से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, और बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो हार्मफुल रहते हैं। दोनों के बारे में ही हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बेनिफिट्स देख लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बहुत सारे पर्पस सर्व करते हैं, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से कर्ड, केक, बेकिंग होती है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अल्कोहल बनाई जाती है, बहुत सारी मेडिसिन्स बनाई जाती है। एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं, या सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं। अब इन सब टॉपिक्स के बारे में एक एक करके हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। कर्ड कंटेन बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस विच प्रमोट्स फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड। जो कर्ड होती है, अब क्या करते हैं घर पर हम जो मिल्क होता है उसे वार्म करते हैं, और मिल्क को वार्म करने के बाद हम उसमें कर्ड देते हैं। एक्चुअली कर्ड में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। जब वो मिल्क में जाता है तो रिप्रोडक्शन करता है, वो मल्टीप्लाई होना स्टार्ट कर देता है, और जो मिल्क है उसे कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। यूज़ इन मेकिंग चीज़ एंड पिकल्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अचार और चीज़ बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं। यीस्ट इज़ यूज टू प्रोड्यूस ब्रेड्स केक्स बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? यीस्ट का प्रयोग करते हैं। अब क्या होता है, जब यीस्ट को हम पानी में भिगो कर रखते हैं, उसे एक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, तो यीस्ट क्या करता है, मल्टीप्लाई होना स्टार्ट कर देता है, और जो डो है उसमें क्या ट्रैप कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे जो डो है और जो केक है वो कैसा बनता है, स्पॉन्जी बनता है। अब आपने देखा होगा जो केक होता है, जो ब्रेड्स होता है, वो स्पॉन्जी होता है। वो किस वजह से होता है? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्ड होती है। नेक्स्ट है हमारा कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
कमर्शियल मतलब कमर्शियली हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ कैसे करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली एसिटिक एसिड, वाइन, एल्कोहल्स लार्ज स्केल पे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। यूजिंग प्रोडक्शन ऑफ वाइन्स, एल्कोहल्स एंड एसिटिक एसिड्स। एसिटिक एसिड से मेरा मतलब है विनेगर। विनेगर मतलब सिरका। सिरका भी कई टाइप का होता है, एप्पल, शुगर केन। यीस्ट कन्वर्ट शुगर इनटू अल्कोहल, प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। अब क्या करता है यीस्ट, जो शुगर होता है, शुगर हो या शुगर केन का जो लिक्विड निकलता है उसको किस में बदल देता है, अल्कोहल में बदल देता है इन द एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन्स। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस से हमारी क्या बनाई जाती है, अल्कोहल बनाई जाती है। लुईस पैस्चर ने 1857 में फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था। अब जो नेक्स्ट यूज़ है, मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर आप कभी डॉक्टर के पास गए हो, आपको एक इंजेक्शन, मेडिसिन या कैप्सूल मिलती है पेनिसिलिया नाम की, वो किससे बनती है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनती है। मैनी मेडिसिन और कैप्सूल्स और इंजेक्शन आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एथ्रामाइसिन। ये सब क्या बनती है, ये जो तीन मैंने मेडिसिन यहाँ पे बताई है किससे बनाई जाती है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाई जाती है। और इन जो मेडिसिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती है उन मेडिसिन को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। अब इनका काम क्या होता है, अगर हमारे बॉडी में कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया आ जाता है, एंटर कर जाता है, तो या तो उसकी जो ग्रोथ है वो वहीं रोक देती है या उसे कम्प्लीटली किल कर देती है। यूज़ फॉर पोएट्री एंड प्लांट्स। ये जो मेडिसिन है, मतलब जो एंटीबायोटिक्स है, पोएट्री का मतलब है भैंस, गाय, इन सब को भी दी जाती है डिसीज़ को क्योर करने के लिए, और प्लांट्स को भी दी जाती है। सोइल फर्टिलिटी, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो सोइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं। इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी रीड किया था। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा, उसका जो लिंक है वो आपको ऊपर दिख जाएगा, या आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी चेक कर सकते हैं। Some bacteria and blue-green algae are able to fix nitrogen from atmosphere, enrich soil nitrogen and increase fertility। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं या ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जो एटमॉस्फेयर से क्या लाती है, नाइट्रोजन लाती है और उसे नाइट्रेट्स में बदल देती है, जो किसके द्वारा ले लिए जाते हैं, प्लांट्स के द्वारा ले लिए जाते हैं। और ये क्या करती है, सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती है। और ऐसे बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये होते हैं क्लीनिंग एजेंट, मतलब एटमॉस्फेयर को क्लीन करते हैं। कैसे, अब आपने कभी देखा होगा कोई प्लांट है या कोई एनिमल है, जब वो एक गिर जाता है पेड़ से गिर जाता है तो वो कुछ दिन में ख़त्म हो जाता है। या क्या आपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये देखे होंगे सड़ जाते हैं। अब क्या छिलक जो होते हैं वेजिटेबल्स, फ्रूट्स के या चाय की पत्ती जो होती है वो प्लांट्स वगैरह में फेंकी जाती है। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब जो गल सड़ सकता है, उनको डिकम्पोज कर देते हैं, गला देते हैं और उनको सिंपल सब्सटेंस में बदल देते हैं, जो कि प्लांट्स के द्वारा ले लिया जाता है। इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लीनिंग एजेंट भी कहा जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हालांकि इस वीडियो के बाद इस चैप्टर का एक पार्ट सेकंड भी आएगा, जिसमें हम इस चैप्टर का बचा हुआ पार्ट कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप पर DM कर सकते हैं। मिलते हैं आपको इस वीडियो के पार्ट सेकंड में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।